आवाज आ रही है मैम? नमस्कार। हाँ, हाँ नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आ रही हाँ, आ मैम। रही। हाँ। राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में सभी उपस्थित गणमान्य को वंदन करते हुए आधुनिक संदर्भ में महाराष्ट्र की संत परंपरा के अंतर्गत में मेरा वक्तव्य संत ज्ञानेश्वर जो महाराष्ट्र के संत है उनके साथ राष्ट्रीय संत भक्त मीराबाई की तुलना करते हुए मेरी विषय प्रस्तुति संत ज्ञानेश्वर एवं संत मीराबाई के मधुरा भक्ति परक काव्य का तुलनात्मक अध्ययन पर मैं विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संत रामदास पुण्यतिथि पर श्रद्धा सहित नमन करते हुए संत ज्ञानेश्वर एवं संत मीराबाई ये दोनों भी कवि एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति में दिखाई देते हैं। यह समय संप्रदाय के परमोत्कर्ष का समय है। इसके साथ साथ व्यक्ति जीवन पर समाज की सर्वांगीण अधिसत्ता का भी यह समय है। भारतीय भक्ति धारा ने संतों को आध्यात्मिक स्वातंत्र तो दिया, परंतु उनके लौकिक जीवन पर समाज की पकड़ दिखाई देती है। विविध रूढ़ी, श्रद्धा, अंधश्रद्धा, रीति रिवाज, संदेह एवं संकेत आदि के माध्यम से भारतीय मध्ययुगीन समाज पुरुष अपने व्यक्ति जीवन की पकड़ मजबूत करता था, यह स्पष्ट होता है। इसका परिणाम संत एवं तत्कालीन समाज इनमें संघर्ष या विरोध निर्माण होने में हुआ। भक्ति भावना की आड़ में आने वाले सभी विक्षेप संत ज्ञानेश्वर एवं मीराबाई जैसे मनस्वी संतों को पीड़ा पहुंचाना संभव था। इस विरोध का सामना करते में इन दोनों संतों की बहुत सी शक्ति खर्च हुई, परंतु उदार मन से संघर्ष का सामना कर उसकी धार कम करने में तथा आत्म परीक्षण समाज की आत्म परिश्रम करने के लिए मजबूर करने में और अंत में अनावश्यक एवं काल बाह्य सामाजिक संकेतों से समाज को मुक्त करने में दोनों भी संत कमाल के यशस्वी हुए हैं। प्रत्येक संत को कम अधिक मात्रा में सामाजिक संघर्ष करना पड़ता है, यह तो ऐतिहासिक तथ्य है। वैसा वह ज्ञानेश्वर एवं मीराबाई को भी सहना पड़ा था, परंतु इस संघर्ष से उनका संतत्व अधिक निखर आया। इस संघर्ष का दोनों भी भक्ति भावना एवं भक्ति काव्य निर्माण पर परिणाम होना स्वाभाविक था। इसीलिए ही ज्ञानेश्वर और मीराबाई के भक्ति काव्य का तुलनात्मक विचार करने से पहले जिस समय वे जिए वह परिस्थिति उससे उत्पन्न उनके व्यक्तित्व का पहले विचार करने के उपरांत उनके व्यक्तित्व का तुलनात्मक विचार करना आवश्यक है। इस प्रकार किसी भी कवि का व्यक्तित्व काल संदर्भ, समाज संदर्भ, सांस्कृतिक संदर्भ, धार्मिक संदर्भ लेकर प्रकट होता है। व्यक्तित्व के लिए यह सभी परिणाम कम अधिक मात्रा में लागू होते हैं। इस प्रकार संपन्न व्यक्तित्व जब उनकी कविता से प्रकट होने लगता है तब यह सभी परिणाम कम अधिक मात्रा में इन कविताओं में व्यक्त होते हैं और उसकी अर्थवत्ता एवं गुणवत्ता बढ़ाते हैं। इसीलिए हमने संत ज्ञानेश्वर एवं मीराबाई निर्मित कविताओं का उनके व्यक्तित्व सापेक्षता और आलोचक दृष्टि से भी स्वतंत्रता से विचार किया है। अब तुलनात्मक साहित्य अभ्यास पद्धति से इन दो संत कवियों के भक्ति काव्य का तुलनात्मक विचार करने के अंतिम पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं। ज्ञानेश्वर और मीराबाई की प्रेम भक्ति को हम देख रहे हैं। मीराबाई अंतर्बाह्य कृष्ण प्रेमी है। उनकी कृष्ण प्रेम साधना बाल्यावस्था से शुरू होकर जीवन के अंतिम क्षेत्र तक निरंतर चलती रही। इस कृष्ण प्रेम साधना की उत्कट स्फूर्त अभिव्यक्ति ही मीराबाई के पद है। मीराबाई के कृष्ण स्मरण, पूजन, कीर्तन एवं गुण गायन की आवश्यकता से ये पद प्रकट हुए हैं। इसी कारण मीराबाई की काव्य साधना उनकी जीवन साधना ही साबित हुई, क्योंकि कृष्ण प्रेम से मीराबाई का जीवन लबालब भरा हुआ है। कृष्ण के बिना अन्य कोई भी विषय, आशय, व्यक्ति, घटना, प्रसंग, विचार, आचार या भाव मीराबाई के अंतर जीवन में प्रवेश ही नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो श्री कृष्ण प्रीति का संदर्भ लेकर आता है। इसके उदाहरण के रूप में सास, ससुर, ननंद, देवर, लोकापवाद इनका उल्लेख मीराबाई अपनी कृष्ण प्रेम साधना में विक्षेप के रूप में ही करती है। खेली मासु हरि बिन रह्यो यन जाय,
सास लड़े रे मेरी ननंद खिजावे, राण्या रहारी सार, पहरो भी राख्यो चौकी बिठारयो, ताला दियो जड़ाय। पूर्व जन्म की हमारी प्रीत पुरानी, सो क्यों छोड़ी जाए। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, अगर उन आवे मारी दाय। हेली मासू हरि बिन रही यो न जाय। इस पुष्टि से ज्ञानेश्वर की कविता की ओर ध्यान देने पर सर्वप्रथम ध्यान खींचती है उनकी ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वर सर्वार्थ से ज्ञानदेव है। उनकी स्थायी भूमिका अद्वैतवादी ज्ञानी पुरुष की है। मात्र उनकी निर्गुणोपासना सभी पंथों का समन्वय साधने वाली और सगुण को निर्गुण विचार में स्थान देने वाली है। ज्ञानेश्वर की कृष्ण भक्तिमय अभंग रचना बहुसंख्य है। इससे ज्ञानेश्वर भाव जीवन के इन अवस्थाओं पर रमे हुए दिखाई देते हैं। मधुरा भक्ति से नटखट ज्ञानेश्वर की यह कविता स्फूर्त होते हुए भी अपनी विशिष्ट भूमिका लेकर ही प्रकट होती है। अनावर होते हुए भी भावना विवश नहीं होती। उसमें लौकिक जीवन चरित्र के तनाव, संदर्भ, घटना, प्रसंग का पूर्ण उद्घाटन होता है। इसीलिए ही मीराबाई की कविता लौकिक अलौकिक मिश्रित तो ज्ञानेश्वर की केवल अलौकिक लगती है। मात्र उसमें से सूक्ष्मता ध्यान में ले आवश्यक है। जीवन संघर्ष और प्रपंच मुक्तता को लेकर यह बात रखी गई है कि ज्ञानेश्वर जितने प्रपंच मुक्त है, उतनी ही मीराबाई भी प्रपंच मुक्त है। उनमें अंतर है उनके लौकिक जीवन का। मीराबाई मध्ययुगीन नारी है। बचपन में माता पिता के अधीन, विवाहोत्तर काल में पति या अन्य व्यक्तियों के अधीन रहने वाला जीवन मीराबाई का भाग्योदय है। स्वाभाविक ही कृष्ण भक्ति साधना के लिए उनको अनेक स्तर पर संघर्ष भी करना पड़ा। नारी, राजकुल स्त्री, राजस्त्रुषा, विधवा, कृष्ण भक्त के रूप में और साधु संतति में भक्ति साधना करने वाली स्त्री के रूप में भी मीराबाई का जीवन संघर्ष प्रधान रहा है। फिर भी मीराबाई उसका बड़े सामर्थ्य के साथ सामना करती है। प्रपंच मुक्त होना है तो प्रपंच संघर्ष अटल मानना पड़ता है। राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल पूठी, साकड़ली से रैया जन्म लिया, क्यों फिरू मैं अपूठी। सतसंगति मां ज्ञान सुने छी, दुरजन लोगाने दीठो, मीरा रो प्रभु गिरिधर नागर, दुरजन जले जागी थी। ज्ञानेश्वर की प्रपंच मुक्तता किसी अभिजात सिद्ध पुरुष की प्रपंच मुक्तता है। ज्ञानेश्वर का जीवन भी संघर्षमय है। उनको भी समाज का कठोर विरोध उपहास सहना पड़ा। मीराबाई के जीवन में उनके वैधव्य के बाद की अत्यंतिक कृष्ण प्रीति पारिवारिक एवं सामाजिक संघर्ष का कारण बनी, तो विट्ठ पंथ का संन्यास के बाद गृहस्थ जीवन ज्ञानेश्वर आदि के सामाजिक रोष का निमित्त बना। ज्ञानेश्वर पर समाज ने बहिष्कार डाला। प्रपंच ने ज्ञानेश्वर का त्याग किया तो मीराबाई के संबंध में मीराबाई ने ही व्यक्तिगत प्रपंच का एवं मर्यादित समाज का त्याग किया। इसी कारण ज्ञानेश्वर की प्रपंच मुक्तता जितनी अभिजात, उतनी ही मीराबाई की भी अभिजात माननी पड़ती। श्री कृष्ण प्रेम भक्ति में प्राकृतिक साम्य एवं अंतर को देखते हुए ज्ञानेश्वर की कृष्ण भक्ति एक पुरुष मन की कृष्ण भक्ति है, तो मीराबाई की नारी मन की। ऊपरी तौर पर यह कहना अधिक अर्थपूर्ण ठहरता है। ज्ञानेश्वर ने अपनी श्री कृष्ण प्रेम भक्ति को अपने गोपी विरहिणी पदों में व्यक्त किया है। इन पद रचनाओं में ज्ञानेश्वर ने गोपी विरहिणी की मनोभूमिका स्वीकार की। ऐसा करना उनकी काव्य प्रतिभा का काव्यानुभव की आवश्यकता थी। सावळे परब्रह्म आवडे या जीवा, मने मन राजीवा घर केले, काय करू सये सावळे गोविंद, आपे आप लपत मन तेथे। अभंग क्रमांक 256 रहा है। 265 तुझविन येकणी रे कृष्णा
ममे राती तव तुवा नवल केले वेणू घेऊनी हाती, आलीये तेची सोय तुझी ओळखिली गती। अभंग क्रमांक 260 से ये लिया गया है। इस प्रकार की मनोभूमिका स्वीकारने से ज्ञानेश्वर प्रेम भक्ति कर सके एवं कांता भाव से अपनी विरह परक या श्रृंगार परक प्रेमानुभूति को अपनी कविता में व्यक्त कर सके। एक बार स्त्री मनोभूमिका स्वीकारने पर मन में श्री कृष्ण प्रेम की विविध अनुभूतियों, भावावस्थाओं अपनी प्रतिभा के अनुसार व्यक्त की है। ज्ञानेश्वर के मधुरा भक्ति परक काव्य में श्री कृष्ण प्रेमी स्त्री पूर्ण अर्थ से प्रकट होता है। मीराबाई की कविता उनके प्राकृतिक स्त्री मन के रंग लेकर प्रकट होती है। वहां मीराबाई इस व्यक्ति मन का ही अनुभव व्यक्त करती है। पदों में मीराबाई की वीर मुद्रा कभी नहीं मिटती। माई मनो सुपणा मां परण्या दीनानाथ, 56 कोटि जना पधारिया, दुल्ली सिरी ब्रजनाथ, सुपणा मा तोरण ही बधारी, सुपणा मा गई आहात, सुपणा मा मारे परण गया पाया, अचल ही सुहाग, मीरा रो गिरिधर ही मिल्यारी, पूरब जड़ मरो भाग। सुपना यानी सपने में। सगुण निर्गुणवाद और मधुरा भक्ति को देखते हुए मीराबाई को श्री कृष्ण